वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, इनके बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। तो आप जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 11 नवंबर 1959 को जन्मे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। इनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 31 अक्टूबर 2013 से सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। 29 मार्च 2000 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त तक बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे और महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी के निदेशक रहे। 1998 से न्यायाधीश की नियुक्ति तक भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर नियुक्त हुए और 200 जून 1998 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए थे। दोस्तों, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ अपने प्रगतिवादी फैसलों के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल में उन्होंने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की स्वायत्तता से जुड़े महिलाओं के गर्भपात के अधिकार पर फैसला दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स और दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ कैंपस से एलएलबी किया। उन्होंने एलएलएम और डॉक्टरेट इन जुडिशियल साइंस अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से किया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे कोर्ट में वकालत की। वह जून 1998 में वरिष्ठ वकील डेजिग्नेट हुए थे। दोस्तों, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वारंट जारी करने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल का होगा। 200 सीजीआई ललित का कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म हो रहा था। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ के बेटे हैं, जो सबसे लंबे समय तक 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक देश के प्रधान न्यायाधीश थे। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में सभी जजों की बैठक में हिस्सा लिया, तब उन्होंने उत्तराधिकारी का ऐलान किया। दोस्तों, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ अपने प्रगतिशील फैसले के लिए जाने जाते हैं। अपनी पहचान को कायम रखते हुए उन्होंने अपने पिता जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ के 2 फैसलों को भी पलटा है। निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने वाला सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों संविधान पीठ का फैसला इस कारण ऐतिहासिक था क्योंकि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में अपने पिता वाई वी चंद्रचूड़ के फैसले को पलट कर दिया था। 28 अप्रैल 1976 को 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं और व्यक्तियों को सुरक्षा के लिए संवैधानिक अदालतों से संपर्क करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ इस 5 सदस्यीय पीठ का हिस्सा थे।
41 साल बाद उनके बेटे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फैसले को खारिज करते हुए कहा कि 4 जजों द्वारा दिया गया फैसला गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण था। इसी तरह 2018 में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ उस पीठ का हिस्सा थे जिसने सर्वसम्मति से उस कानून को रद्द कर दिया जो व्यभिचार को अपराध मानता है। उस आदेश के बाद व्यभिचार अब अपराध नहीं है बल्कि सिर्फ तलाक का अधिकार है, जबकि 1985 में उनके पिता जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ ने व्यभिचार कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना था। उन्होंने लिखा था, इस बारे में विधायिका का विचार करना है कि धारा 497 को उचित रूप से संशोधित किया जाए या नहीं। दोस्तों, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ पहले हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे। इसके पूर्व वे 29 मार्च 2000 तक बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे। इसके भी पहले वे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM व डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले चंद्रचूड़ ने बॉम्बे हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी। वे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विशेषज्ञ हैं। इस दौरान हाई कोर्ट के 3 जजों के साथ एक सीनियर वकील को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का मामला लटक गया। चंद्रचूड़ और जस्टिस S.W. नजीर ने CJI की चिट्ठी में अपनाए गए प्रस्ताव सर्कुलेट करने के तरीके पर आपत्ति जताई थी। अब नए CJI की नियुक्ति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिक्तियां भरने का फैसला होगा। परंपरा के अनुसार जब CJI अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है तो उनके नेतृत्व वाला कॉलेजियम कोई सिफारिश नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की दुनिया में, और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? उत्तर वाई.वी. चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? उत्तर कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे H.M. हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के साथ प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था? दोस्तों, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे A.N. रे की नियुक्ति के साथ वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन था? दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? दोस्तों, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? दोस्तों, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त होगा? दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? दोस्तों, जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार भारत का मुख्य न्यायाधीश देखता है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।